हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आपको बता दें बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये क्लास 8 वालों के लिए हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें करेंगे। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें हम और कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या है। जैसे हमने लिख दिया टू पर पावर जो है 2 डाल दिया, मतलब ये किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पर ये जो नीचे वाले देखते हैं इसको बोलता है बेस, और ये जो ऊपर वाले को बोलता है पावर। क्या बोलता है बच्चों? पावर। इसका एक और नाम है बच्चों, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, ध्यान रखिए इस 2 पर पावर 2 मतलब इसका ये मतलब होता है कि इस 2 को आपको दो बार लिखना है। इस 2 को कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, यही कहलाता है स्क्वायर ऑफ नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 3 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, ये किस फॉर्म में? स्क्वायर फॉर्म में, तो 3 को 2 बार लिख दो, तो ये हो गया आपका 9। एकदम आसान है, क्लियर तरीके से समझ में आ गया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जो कि आपका चैप्टर का हिस्सा है। एनी नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। आप ध्यान दीजिएगा, मान लो अगर हमने लिखा 16 या 8 लिखा, तो हम आपसे पूछेंगे कि बाबू क्या 8 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? तो आप बोलोगे किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं, क्योंकि देखो आप, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हम बोलेंगे ये जो 8 है किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? तो देखो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर में 8 आता है नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर देखो अगर हम 9 की बात करें तो 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये रीज़न क्या? 9 क्या है? किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। किस नेचुरल नंबर का? तो 3 का स्क्वायर है। इसलिए 9 जो नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा कैसे चेक करोगे कि सामने वाला चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? जैसे मान लो 16 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, चेक कैसे करोगे? बाद दफ़ा क्या होता है, बड़े नंबर भी आ सकते हैं। तो आप क्या करो, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन लो। जैसे 2 8 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर देखो 16 कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर देखो ये जो ना जोड़ा में आना चाहिए, देखो ये जोड़ा में आ रहा है ना, ये इसका जोड़ा दोनों पेयर में आ रहा है। पेयर में आ रहा है मतलब क्या? ये 16 जो नंबर है ये आपका क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे 8 को अगर हम तोड़ेंगे, मान लो 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो ये दोनों तो जोड़ा में है, लेकिन इसके साथ ये बिना जोड़ा वाला आ गया, यानी अनपेयर हो गया। इसलिए जो 8 होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर। एक्सरसाइज 3A से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 4 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 4 1 का एलसीएम लेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किससे कटेगा ये? तो देखेंगे सबसे पहले, अगर 2 से तो नहीं खाएगा तो 3 से। देखो 3 से खाने का क्या तरीका? 3 से ये डिविजिबल होगा। इसका क्या तरीका है कि तीनों नंबर का सम कर लो, तीनों डिजिट का सम करके देखो क्या वो 3 के पहाड़े में आता है, डीन के टेबल में आता है। 4 4 8 1 9, यानी 4 + 4 + 1 कितना आ रहा है? 9। तो 9 तो 3 से कटता है, मतलब 9 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए पूरे नंबर 3 से कटेंगे। तो कैसे इसको कटाना है? तो सबसे पहले 3, यहाँ पर 4 है, 3 1 जा 3, एक बार लिख दिए। अब इसमें एक बच गया तो इसमें चला गया 4 के साथ। यहाँ 4 खड़ा था, एक आ गया तो 14 बन गया। अब 3 का टेबल में, 3 का टेबल में 14 तो आता नहीं, 12 आता है, तो 3 4 जा 12। अब 2 बचा तो यहाँ आ गया, तो ये 21, 3 7 जा 21। अब हमने देखना है कि इसमें से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 7 से। तो 7 2 जा 1, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो नंबर्स आते हैं वो प्राइम नंबर्स आते हैं। अब आपको प्राइम नंबर बारे में पता होगा, क्या क्या आया तो लिख लेना है। 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। अब सबको जोड़ा यानी पेयर्स के फॉर्म में लिख देना है। तो 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। तो देखो यहाँ पर कोई भी अनपेयर नंबर नहीं आया है, तो ये सारा पेयर में, ये भी पेयर में। तो इसलिए जो हमारा क्या बोल रहा है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 4 1 क्या है हमारा? 4 4 1 इज अ
परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद ये हमारा एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर बोल रहा है 576। क्या है? 576। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 576 को एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 हुआ, एक इसको दी 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से ही खिलाएंगे, 2 से खा रहा है तो 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4। फिर देखो 7 है तो होती है 6, एक इसको देंगे 12, 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो 576 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 6 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर देखो सब पेयर में आ रहा है, देखो सब आपका जोड़ा में, ये भी जोड़ा में है, 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 पेयर में है। तो हम कह सकते हैं इसलिए जो 441 है, सॉरी 576 है, वो क्या है? इज आ परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, बोला था कौन कौन सा, इसमें बोलो, पढ़ो। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विच आर द फ्लोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर। कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? तो 441 है, 576 है, सबको चेक कर लेते हैं ना। क्या हम तीसरा नंबर देखते हैं? 11025, 11025। सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट 5 से डिविजिबल है तो हम 5 से खिलाएंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20, 5 4 जा 20, और यहाँ पर कितना हो गया? 5 1 जा 5। उसके बाद 3 से खिलाते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पर एक इसको दिया, 3 चौक 3 चौक 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 21। फिर 7 से 7 2 जा 7 3 जा 21। ठीक है, अब हमने जो भी आया प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से लिख लेना है यहाँ पर। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। अब सबको जोड़ा में, पेयर में, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 3। तो ये सारा पेयर में आ रहा है, तो इसलिए जो 1125 है वो आपका इज आ परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर। 16 देखते हैं तो 1176 एलसीएम लेते हैं। 2 5 जा 10, 8, एक इसको दिया तो 17 बना, 2 8 जा 16, एक इसको दिया 2 8 जा 16। फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। ध्यान रहे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 तो आता नहीं 2 का टेबल में, तो एक इसको दिया तो 14 बना, तो 2 7 जा 14। अब यहाँ पर 7 से कराएंगे, 7 2 जा 14 और 7 1 जा, उसके बाद फिर अच्छा हम 3 से भी यहाँ पर करा सकते थे। देखो अगर कम से खा रहा है तो कम से खिलाते हैं, 3 चौके 12, 3 नमक 27। अब हम 7 7 जा 49। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। पेयर बनाते हैं, ये आपका एक पेयर बन गया, ये आपका पेयर बन गया, और ये तो आपका अनपेयर हो गया, 2 और 3 अलग अलग हो गया। तो इसलिए 1176 जो ये वाला है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हम 5वां नंबर पे बात करते हैं। 1 2 3 4 हो गया, 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 6 2 5, लास्ट 2 डिजिट 5 से कट रहा है तो 5 से कटाएंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 4 जा 20, 5 2 जा 5 5 जा 25, 5 5 9 जा 45, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 इंटू 5 ये भी पेयर में आया है, 5 इंटू 5 ये भी पेयर में आया है, 3 इंटू 3 ये भी जोड़ा में आया पेयर में। तो हम कह सकते हैं इसलिए 5 6 2 5 इज आ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, पेयर 9075
तो क्या करेंगे 9075। देखो लास्ट 2 डिजिट 5 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर 5 से कटेगा। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। लास्ट 2 डिजिट अभी भी 5 से कट रहा है, यानी ये 5 से कटेगा। तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 3 1 2 1। देखो ये और किस टेबल से कटेगा, तो 3 से कटेगा, तो 11 बार, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 5 × 5 × 3 × 11 × 11। तो 5 × 5 ये एक जोड़ा में हो गया, 11 × 11 ये एक जोड़ा में हो गया, और 3 आपका बच गया। तो ये आपका इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम 7 नंबर चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 5, 5 8 जा 40, 2 दिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। लास्ट 2 डिजिट 5 से कट रहा है, पूरा नंबर भी 5 से कटेगा। अब यहाँ 5 एकम 5 और 3 बचा, तो ये 34 हो गया, 34। 5 6 जा 30, फिर कितना बच गया, 5 9 जा 45। यहाँ पे देखो किस टेबल से खाएगा, 169। तो यहाँ पर ये जो 169 है ये आपका और किसी टेबल से नहीं आएगा, 13 से ही कटेगा। तो यहाँ हो गया 5 × 5, ये भी पेयर में आ गया और ये भी पेयर में आ गया। तो 4225 जो है इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हमारा लास्ट नंबर है 1089। ये हमारा, इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 8 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 11 को 11 बार। तो यहाँ आ गया 3 × 3, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। तो 10 8 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।